तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वैलेट सिम ले लो वरना पैसे पक्के पक्के बंद होने जा रही हैं। खवातीन को 14,500 रुपए की वैलेट किस्त भी मिलना शुरू हो रही है। किस दिन से इसका बाकायदा तौर पर आगाज भी कर दिया जाएगा और जो लोग 13,500 रुपए की किस्त का अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो किस दिन से मिल जाएगी, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। काफी खवातीन को सिम मिल चुकी है, लेकिन सिम हासिल करने के बाद जब मोबाइल में डाला तो पता चला कि वहां पर सिग्नल ही नहीं आ रहे। जब सिग्नल ही नहीं है तो पैसे कैसे आएंगे, तो इसका हल भी आपको बताएंगे। और क्या जो वैलेट सिम है अगर इस दफा ले लेते हैं तो ये वाली जो पेमेंट मिलेगी वो वैलेट सिम के तौर पर उनके अकाउंटों में मिलेगी, या ये होगा कि पैसे जिस तरीके से डिवाइस पर हम वसूल कर रहे थे, दुकानों पर भी काफी खवातीन ने वसूल किए थे और कैंप साइट भी लगाए गए थे, तो क्या उसी सूरत में अब पैसे मिलेंगे या पैसे सिम में आएंगे और सिम से ही हम अपने पैसों को निकाल सकेंगे। दूसरी किस्त काफी लोगों की रहती है, तो दूसरी किस्त उनको कब तक मिलने जा रही है। पहली किस्त वो वसूल कर ही चुके हैं, लेकिन अब दूसरी किस्त अकाउंट में आना थी और दरमियान में सिमों का मसला आ गया, सिमें मिलना शुरू हो गई, तो काफी खवातीन की दूसरी किस्त अभी रहती है, तो दूसरी किस्त उनको कब तक मिल जाएगी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब जो सिम मिली है तो उस पर रोजाना नए नंबरों से कॉलें आ रही हैं, तो क्या ये कॉलें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से की जा रही हैं, कोई आपके नंबर की तब्दीली करवानी है या कोई मसला है आपको इसलिए कॉलें आ रही हैं, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है, इसके बाद जनवरी का महीना आना है, तो जुलाई वाले लोग कह रहे हैं कि हमें जुलाई में भी किस्त मिली थी, अब हमें किस्त कब तक मिल जाएगी। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की लेटेस्ट अपडेट भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही स्किल सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सिमों के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से आने वाली सही मालूमात इसी चैनल पर आपको मिल सके। इस वक्त की अहम न्यूज अपडेट आपको देते चले। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से वैलेट सिमें मिलना शुरू हो रही हैं और बड़ी तादाद में खवातीन को ऑलरेडी मिल भी चुकी हैं, काफी ने अपने मोबाइल में भी डाली हुई हैं। लेकिन अब खबर आ चुकी है कि जिन खवातीन ने वैलेट सिमें नहीं ली है अपनी, वो अपनी सिमों को ले लें वरना उनके पैसे पक्के पक्के बंद हो जाएंगे। किस दिन से बंद होंगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आगाह करते चलें, एक अहम नोट समाप्त फरमा लीजिए। मोबाइल सिम की एक्टिवेशन और कंफर्मेशन का अमल अभी भी जारी है। वैलेट अकाउंट का प्रोसेस बाद में होगा, लिहाजा बेनिफिशरीज मोबाइल सिम जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से वसूल हुई हैं उनको अपने मोबाइल में ऑन रखें और अपने इस्तेमाल में रखें। अपने मोबाइल को बंद ना करें, इसको ऑन रखें। आपको किसी भी वक्त मैसेज भी आ सकेगा और इन सिम पर फिर OTP कोड भी आएगा, इसलिए बेनिफिशरीज फिलहाल अपनी सिमों का ख्याल रखें। जैसे ही आपको कोड मौसूल होना शुरू हो जाएंगे और वैलेट अकाउंट के हवाले से आपको भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ये याद रहे, आपको जो भी मैसेज आएगा वो 8171 से आएगा। जबकि आपको ये भी क्लियर करते चलें, काफी खवातीन ऐसी हैं जिनको सिमें मिल चुकी हैं, लेकिन अब उन सिमों पर कॉलें आना शुरू हो चुकी है। अब काफी बेनिफिशरीज परेशान भी हैं कि हमने तो किसी को अपना नंबर ही नहीं दिया था, फिर कॉलें किस तरह आ रही हैं। क्या PTA ने, जो कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसने पहले से हमारे नंबर नोट किए हुए थे और उसी वजह से हमें कॉलें मौसूल हो रही हैं और ये गवर्नमेंट की जानिब से कोई कॉल आ रही है। तो देखें भी, जिन एजेंटों ने आपको सिमें फराहम की हैं तो उन्हीं की जानिब से आपको कॉलें आ रही होंगी, क्योंकि उनको नंबर आपका पता होता है। नंबर तो उनके पास ऑलरेडी आपका होगा ही, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो कि औरतों का लिहाज भी नहीं करते और उनको अपनी बहनें और माएँ नहीं समझते और तंग करने की बाद में कोशिश भी करते हैं और कॉल भी करते हैं। तो लिहाजा आपने किसी की भी कॉल नहीं उठानी है। अगर किसी अननोन नंबर से आपको कॉलें आ रही हैं तो आपने नंबर या तो ब्लैक लिस्ट में डाल देना है या आपने कॉल उठानी भी नहीं है। तो काफी खवातीन को ज्यादा नंबरों से कॉलें आ रही हैं,
लेकिन फिर वो नहीं उठाती। जब वो नहीं उठाती तो फिर कॉलें आना भी बंद हो जाती हैं। अगर एक दफ़ा आप कॉल उठा लेंगे तो बार बार आपको फिर तंग भी किया जाएगा और आपको कॉलें आती रहेंगी। उनका असल मकसद ये होता है कि किसी न किसी तरीके से या तो आपके साथ बात कर लें, या ये भी होता है आपको झूठ बोलकर ये बताया गया होगा, अगर आपको कोई कॉल आई भी होगी कि आपका नंबर जो है ये मुकम्मल एक्टिवेट नहीं हुआ है, आप दोबारा तशरीफ ले आएं, हम आपको दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं। तो आपने दोबारा बिल्कुल नहीं जाना है, बस एक दफ़ा आपने सिम वसूल कर ली है तो फिर आराम के साथ घर बैठ जाएं और तसल्ली के साथ आपके पैसे इंशाल्लाह आपके अकाउंटों में जल्द आने वाले हैं। अब ज़्यादातर औरतें ऐसी हैं जिनको सिम तो मिल चुकी है, लेकिन उनका मसला ये है कि जहाँ पर वो रहती हैं तो वहाँ पर जो है उस सिम के सिग्नल ही नहीं है। तो सिग्नल नहीं है तो फिर किस तरह पैसे उनकी सिम पर आएंगे और उन्हें कैसे पता चलेगा जब सिग्नल ही नहीं आते उस सिम के। अक्सर औकात नो सर्विस लिखा होता है या सर्विस होती भी है तो एक आधा सिग्नल होता है, तो काफ़ी परेशानी हो रही है ख़वातीन को। और इसी वजह से काफ़ी लोगों ने हेल्पलाइन पर भी राब्ता किया है कि हमें ये सिमें क्यों दी गई हैं, हमारे एरिया में तो इसके सिग्नल ही नहीं आते हैं। तो देखिए भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बताया तो यही किया है कि हमने जिन जिन इलाकों में जो जो सिमें फ्राहम की हैं उसके सिग्नल काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसी वजह से उस नेटवर्क को हमने चूज़ किया है। हालांकि ज़्यादातर जो मसला आ रहा है वो यू फ़ोन की सिम का आ रहा है ना। यू फ़ोन की सिम का मसला ये है कि काफ़ी जगहों पर सिग्नल काफ़ी वीक हैं और वीक होने की वजह से फिर नो सर्विस भी अक्सर लोगों को दिखाई देती है, नो सिग्नल भी उनको फेस करने पड़ रहे हैं। अगर आपका भी यू फ़ोन की नेटवर्क का मसला है, यू फ़ोन की सिम के सिग्नल नहीं आते हैं, तो उनकी हेल्पलाइन पर भी आप राब्ता कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हमारे पास तो सिग्नल ही नहीं है। इसकी हेल्पलाइन जो है वो 333 है, आप इनको कॉल करके बता सकते हैं। लेकिन ये अमल दरामद कम ही करते हैं, बस बातें तो सुन लेते हैं लेकिन काम नहीं करते ये लोग, और इसी वजह से फिर ख़वातीन काफ़ी परेशान भी होती हैं। अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पहली किस्त तो मिल चुकी है लेकिन दूसरी किस्त का अभी तक कोई अता पता नहीं है कि दूसरी किस्त कब मिलेगी, सिर्फ पहले एक ही किस्त उनको मिल चुकी है। अब वो लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई हमें दूसरी किस्त भी फ्राहम की जाए, हमारी तो दूसरी किस्त अभी रहती है। तो देखें भाई, अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि ख़वातीन को अब 14,500 रुपए की किस्त मिलने जा रही है। अब ज्यादातर लोग जुलाई वाले भी हैं, जुलाई वाले लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी किस्त भी कब तक आ जाएगी। तो देखें भी, एक तो दूसरी किस्त वालों को बताते चलें, दूसरी किस्त आपकी अगर आपको पहले मिली है तो दूसरी किस्त आपको लाजमी मिलेगी। जबकि जुलाई वालों को बताते चलें भाई आपकी किस्त भी आने वाली है और 13,500 रुपए की बजाय आपको भी इस दफा 14,500 रुपए की किस्त मिलेगी। लेकिन ये आपको बताते चलें, जिन ख़वातीन ने अपनी सिमें वसूल नहीं की हैं तो वो कोशिश करें अपनी सिमों को जल्द से जल्द वसूल कर लें, वरना आपके पैसे भी पक्के पक्के बंद हो सकते हैं। क्योंकि जब आपकी सिमें आपके पास नहीं होगी तो आपके अकाउंट में फिर पैसे भी नहीं आएंगे। तो इसी वजह से, क्योंकि सर्दी की शिद्दत अभी थोड़ी कम हो चुकी है लेकिन मज़ीद भी बढ़ सकती है, इसीलिए आप भी इस सर्दी की शिद्दत जैसे कम हुई है इससे फ़ायदा उठाकर अपनी सिमों को जाकर वसूल कर सकते हैं। अब ज़्यादातर अफराद का जानना है कि भाई हमें बताएं कि ये जो नई किस्त मिलेगी क्या हमारी सिमों में आएगी या कैंप साइट से मिलेगी या रिटेलर हसात दुकानों से मिलेगी। तो देखें भाई, उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये वाली जो किस्त है ये अकाउंटों के बगैर दी जाए, मतलब कि आपकी सिमों के बगैर दी जाए, क्योंकि अक्सर ख़वातीन को सिम नहीं मिल सकी है, कोई रश की वजह से नहीं किया और किसी को मिल भी चुकी है। तो अब क्योंकि अकाउंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं खुले हैं अभी तक, तो पेमेंट अभी सेंड होना उसमें मुश्किल हो गया है। तो इसी वजह से अब सोचा जा रहा है, इसके बारे में कल से फैसला होने जा रहा है इसका भी, कि ये वाली पेमेंट आपके डायरेक्ट अकाउंटों में भेजी जाए या आपके कैंप साइट या रिटेलर हजरात जो कि दुकानों से ये वाली किस्त जो है ये फ्राहम की जाए।
اگر یہ والی قسط ریٹیلر سے بھی فراہم کی جاتی ہے اور دکانوں سے ملتی ہے، کیمپ سائٹ سے دی جاتی ہے، تو پھر تو یہ اس طرح ہوگا کہ دونوں صورتوں میں ایک فیصلہ ہوگا۔ اگر دکانوں سے ملتی ہے تو کیمپ سائٹ سے نہیں ملے گی، اگر کیمپ سائٹ سے ملتی ہے پھر دکانوں سے نہیں ملے گی۔ تو امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ والی قسط آپ کو جلد سے جلد یہ فراہم کر دی جائے اور کل اس کا حتمی طور پر فیصلہ ہو جائے گا، اور ہم بھی آپ کو بتا دیں گے، لیکن زیادہ تر امکان یہی ہے کہ یہ والی جو قسط ہے یہ آپ کے اکاؤنٹوں میں ڈائریکٹ نہیں آئے گی بلکہ کیمپ سائٹ سے آپ کو ملے گی۔ لیکن جیسے ہی کوئی اہم خبر نکل کر آتی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ جو بچوں کے تعلیمی وظائف ہیں، اگر یہ قسط سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ بچوں کے تعلیمی وظائف بھی آپ کو ساتھ ملیں گے، کیونکہ بچوں کے تعلیمی وظائف کی ویریفیکیشن بھی مکمل ہو چکی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں، یوٹیوب چینل اسکل سچ کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔